हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने जो CET लिया था 2022 के अंदर, उसके आधार पर एक मेंस एग्जाम लिया गया था 24 ग्रुप का और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, जो ALM वगैरह था। अब उसी के आधार पर जो कोर्ट केस चल रहा था उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल यानी कि 5 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। उसी के आधार पर कल सुनवाई की गई थी और अब HSSC को 1 वीक का टाइम दिया गया है। एक बार सारी चीज़ें हम आज की न्यूज हेडलाइन में डिटेल से पढ़ते हैं, क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुआ था। तो ये जो केस चल रहा है ये है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CET 2022 से जुड़ा भर्ती मामला। हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। जो रिव्यू पेटिशन इन्होंने लगा रखी थी, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था भाई रिजल्ट रिवाइज करो। इसके अलावा जो रिव्यू पेटिशन जो लगाई थी जिन लोगों ने, उस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए सुनवाई शुरू कर दी है हाई कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी थी कि भाई इस केस का निपटारा करो, आप रिव्यू पेटिशन की सुनवाई करो। इसी के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से मांगी CET 2022 के संशोधित रिजल्ट की प्रकाशन की तिथि, कि जो रिवाइज रिजल्ट आया था वो किस डेट को आपने जारी करा था। अभी जो न्यूज हेडलाइन है ये एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के CET 2022 से जुड़े भर्ती मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से समीक्षा याचिकाओं पर फैसला करने का आग्रह किया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 5 सितंबर 2025 को समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से एक और हल्फनामा दायर कर CET 2022 के संशोधित परिणाम घोषित होने की जानकारी मांगी है। एक पक्ष का दावा है कि उनका चयन सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि उन्हें 2.5 अंक मिले हैं। यानी जो CET 2022 का जो रिवाइज रिजल्ट एक बार जारी किया गया था, जो 24 ग्रुप है उनका, तो उसमें किसी ने तो ये कहा कि भाई उनको जो 2.5 नंबर देने थे एक्स्ट्रा वो मिले हैं, किसी ने कहा कि भाई हमारे में 2.5 अंक दिए ही नहीं, क्योंकि 97.5 नंबर के हिसाब से सिलेक्शन किया गया था। जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर करे थे उसका ये मैटर चल रहा है, ठीक है। और इसी के आधार पर ये कल ऑर्डर की कॉपी भी इन्होंने जारी करी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा है खंडपीठ ने सुनवाई के बाद 7 सितंबर को यह जारी किया अंतरिम आदेश। यानी कि जो एंटरिम ऑर्डर्स जो पास हुए हैं कल 5 सितंबर को जो हियरिंग हुई थी कोर्ट के अंदर, उसके बाद एंटरिम ऑर्डर्स इन्होंने पारित किए हैं, तो वो हम पढ़ते हैं क्या उस मामले में लिखा है। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा है, इस पीठ ने आवेदकों द्वारा जारी समीक्षा आवेदनों के बैच पर विचार किया है, जिन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि
उनकी नियुक्तियों को कोई चुनौती न दिए जाने के बावजूद डिवीजन बैंक ने उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है और उन्हें नए सिरे से परीक्षा में भाग लेने का निर्देश दिया है। यानी कि जो उन्होंने जो सिलेक्शन हो चुका है, जो कैडेट सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी नियुक्तियां रद्द करने का डिवीजन बैंक ने डिसीजन दे दिया था। उसके आधार पर रिवाइज पेटिशन लगाई गई थी दोबारा से, ठीक है, रिव्यू पेटिशन ये जारी करी गई थी। इस पर अब उन्होंने यह तर्क दिया है कि ये समीक्षा आवेदक रिट कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं थे। आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2025 को पारित एक आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित है। एक अनुरोध इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि वह निर्धारित तिथि पर समीक्षा याचिकाओं पर विचार करे तथा उन पर निर्णय दे। मामलों पर निर्णय लेने के इरादे से हमने समीक्षा आवेदन पत्र काफी लंबी सुनी है। ये इन्होंने इसमें लिख रखा था, जो एंट्री ऑर्डर्स जो पारित किए गए थे 5 सितंबर को, यानी कि जो कल को। अब जो मैटर कहाँ उलझा, कहाँ पर बात लास्ट में अटकी, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा डेट देनी पड़ी हाई कोर्ट को, वो इस पर है। यह है सीईटी जो 1 हुआ था, जो प्रीलिम्स हुआ था, जो सीईटी का, क्योंकि एक बार ही सीईटी हुआ था। सीईटी 1 के आधार पर संशोधित परिणाम किस तिथि को प्रकाशित हुआ। अंतरिम आदेश में लिखा गया है, सुनवाई के दौरान हमने राज्य से पूछताछ की है कि सामान्य पात्रता परीक्षा 1 के आधार पर संशोधित परिणाम किस तिथि को प्रकाशित किया गया, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंडों का लाभ नहीं दिया गया था। हालांकि यह निर्विवाद है कि सामान्य पात्रता परीक्षा 2 का परिणाम 5 फरवरी 2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें समीक्षा आवेदकों का चयन किया गया था और बाद में 7 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सामान्य पात्रता परीक्षा 1 का संशोधित परिणाम किस तिथि को घोषित किया गया। समीक्षा याचिका में जारी निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा दायर हल्फनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समीक्षा आवेदकों को उनके चयन के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों का लाभ नहीं मिला है। हालांकि राज्य का हल्फनामा सामान्य पात्रता परीक्षा 1 के संशोधित परिणाम प्रकाशित होने की तारीख के बारे में चुप है। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कोई भी परिणाम नहीं हुआ था। यानी कि जो संशोधित परिणाम था, भाई सरकार ये कह रही है कि हमने बिना 2.5 नंबर के रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया था प्रीलिम्स का, जो 24 ग्रुप थे ना, जिनकी 4 गुना बुलाए गए थे उसके बाद, तो उस पर मैटर चल रहा है कि भाई अब सरकार के पास इसकी कोई डेट नहीं है। सरकार से पूछा गया कि आप बताओ आपने संशोधित परिणाम किस डेट में जारी करा था। सरकार के पास इसकी कोई भी डेट नहीं है, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रही। और वास्तव में सामान्य पात्रता परीक्षा 2 में भी समीक्षा आवेदकों को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 2.5 अंक दिए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग पद के संदर्भ में नहीं बल्कि समूहों के संदर्भ में की गई थी। उपरोक्त पहलुओं पर हम यह आह्वान करना उचित समझते हैं कि राज्य सरकार 12 सितंबर 2025 तक एक और हल्फनामा दाखिल करे और इसकी एक अग्रिम प्रति विपक्षी पक्ष को भी 10 सितंबर 2025 तक तामील की जाए। सुनवाई 12 सितंबर 2025 तक स्थगित। यानी कि हरियाणा सरकार, कहने का मतलब है कि HSSC को ये भी नहीं पता कि जब कोर्ट में पूछा गया कि आपने रिवाइज रिजल्ट कब जारी किया गया, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इसी चीज़ के लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आपको 12 तारीख तक अपना एक हल्फनामा देना है और 10 तारीख को वो हल्फनामा पहले आप विपक्षी पक्ष को भी देंगे, ताकि वो पढ़े, उनको लगे कि हाँ भाई कब इन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी किया था, कुछ ऐसी बात हुई है या नहीं है। सिर्फ एक ही सप्ताह का टाइम दिया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। इसके बाद आगे इसमें एक चीज़ और लिखी है, खंडपीठ ने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता बताई। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा, प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा प्रस्तुतियों के आधार पर हमने पाया कि कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर थोड़ी और स्पष्टता की आवश्यकता होगी। यह निर्विवाद है कि सामान्य पात्रता परीक्षा 1 सीईटी की परीक्षा आयोजित करने का विज्ञापन 17 जून 2022 को जारी किया गया था
लिखित परीक्षा 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई और परिणाम 10 जनवरी 2023 को घोषित किया गया। परिणाम के बाद में 25 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया, जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए दिए गए 5 अंकों के लाभ पर आधारित था। राहुल और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका में 25 जुलाई 2023 को घोषित संशोधित परिणाम को रद्द कर दिया गया। एकल न्यायाधीश के इस आदेश को LPA 1037/2023 की अपील में पारित किया गया। LPA बैचों में मुख्य रूप से अंतरिम आदेशों के 2 सेट पारित किए गए। पहला सेट ग्रुप 56-57 के संबंध में स्टेज 2 की परीक्षा यानी कि CET 2 के आयोजन की अनुमति देने वाले पारित किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ उठाया। दिनांक 19 दिसंबर 2023 को डिवीजन बैंक के अनुवर्ती आदेश में आयोग को सामाजिक आर्थिक मानदंडों का लाभ दिए बिना घोषित परिणाम के आधार पर CET 2 के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। समीक्षा आवेदकों के अनुसार उनका परिणाम डिवीजन बैंक के ऐसे अंतरिम आदेश के अनुसार घोषित किया गया था और उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंडों का कोई लाभ नहीं दिए बिना ही चयनित और नियुक्त किया गया है। भाई कुछ स्टूडेंट तो ऐसे कह रहे भाई जिन्होंने भी पेटिशन डाल रखी है, कुछ ने तो भाई जो इसके अगेंस्ट है रिव्यू पेटिशन के, यानी कि जिसके कोर्ट अगेंस्ट में फैसला दे सकी थी HSSC के अगेंस्ट में फैसला दिया था कोर्ट ने कि भाई इनको हटाया जाए, रिजल्ट रिवाइज किया जाए, दोबारा से पेपर लिया जाए। ठीक है, तो इस फैसले में बच्चे वो थे जो सिलेक्ट हो चुके थे। अब उन बच्चों का कहना है कि भाई ये निर्विरोध है, हमें कोई भी 2.5 अंकों का लाभ नहीं मिला। लेकिन जो केस करने वाले बच्चे उन्होंने कहा कि भाई 2.5 अंकों का लाभ इनको देकर परीक्षा ली गई थी, जो सामाजिक जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर कर रखे थे वो दिए हैं। सरकार ने कहा कि हमने ऐसे नंबर नहीं दिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो रिवाइज रिजल्ट हुआ था बिना 2.5 नंबर के वो बताओ कब किस डेट को जारी किया था, कहाँ है वो। उसके बारे में इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है HSSC के पास। इसी आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने HSSC को 1 सप्ताह का टाइम दिया है, यानी कि 12 तारीख तक HSSC से जवाब मांगा है कि आप एक हलफनामा दें, उसमें बताएं कि किस डेट को आपने रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया था। अब आगे की जो लास्ट कार्रवाई होगी वो लगभग कोशिश है कि 12 सितंबर को इसका डिसीजन आ जाए, अगले वीक, अगले शुक्रवार को इसकी सुनवाई होनी है। जो भी कुछ होगा आपको अगले अपडेट के हिसाब से बता दिया जाएगा। फिलहाल 1 वीक की नेक्स्ट डेट इसमें दी गई है और कोशिश यही है माननीय हाई कोर्ट की कि 12 सितंबर को मामले का निपटारा किया जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि रिव्यू पिटीशन जो है इन पर सुनवाई करिए और फटाफट से इनका डिसीजन आप जारी करिए। तो अब देखते हैं आगे क्या इस चीज़ के अंदर क्या फैसला होने वाला है, भाई रिवाइज रिजल्ट होगा या नहीं होगा। जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत बता दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।